13 जनवरी 2025 ये अब बस तारीख नहीं रही, दिगदिगांतर तक इस दिन को याद किया जाएगा। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। चलो जिसे नहीं पता उसके लिए तस्वीर साफ कर देते हैं। 13 जनवरी का पहला सूरज उगते ही महाकुंभ 2025 का बिगुल बज चुका है। भारतीय सरजमी पर हो रहा ये महाकुंभ मेला अब सरहद की बेड़ियों को तोड़ चुका है। न सिर्फ भारत के विभिन्न शहरों बल्कि अन्य कई देशों से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते दिखे। लेकिन सिर्फ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने भर से महाकुंभ की बात हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंडिया है, यहाँ हर चीज में राजनीतिक तड़का न लगे, ये कहाँ पॉसिबल है? तो चलो धर्म और आस्था के बीच उठ रहे पॉलिटिकल तूफान की बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दरअसल महाकुंभ मेले के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यानी 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया से बात करते हुए एक पत्रकार ने उनसे कुंभ में डुबकी लगाने से जुड़ा सवाल पूछा, जिसके जवाब में सपा मुखिया ने क्या कहा, पहले वो देख लीजिए। और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। अखिलेश ने अपने बयान में कहा, कुछ लोग गंगा स्नान पुण्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, कुछ लोग दान करने के लिए जाते हैं और कुछ लोग अपने पाप धोने के लिए। हम लोग पुण्य कमाने और दान करने के लिए कुंभ जाएंगे। अब इस बयान के जरिए अखिलेश यादव किसकी ओर इशारा कर रहे थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता बयान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी दिया। उन्होंने कहा, जिसको पाप धोना है वो वहां चला जाए। कोई पाप करता है तो क्या बताता है कि मैंने पाप किया है? उन्होंने आगे क्या कहा, इस वीडियो में देखिए। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। चंद्रशेखर के बयान का जवाब देते हुए बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, जो दूसरों के पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जो रहता है उसको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नया नया घोड़ी नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। हालांकि नगीना सांसद की बात से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहमत दिखाई पड़े। उन्होंने इस बात पर चंद्रशेखर का समर्थन किया। नहीं, वो क्या इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? नहीं, क्या गलत बात कही? नहीं आएंगे मतलब वो नहीं आएंगे, वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं, वो पाप मुक्त हैं, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ जो लोग आए हैं वो पाप धुलने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागमः। ये हमारे यहाँ नियम है। शास्त्र कहता है कि यहाँ आने से पाप धुलता है डुबकी लगाने से। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर महाकुंभ आयोजन की शुरुआत तक कई बार सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखे। इन्होंने वीआईपी घाट की सुविधा को लेकर भी सवाल उठाए थे। साथ ही गंगा सफाई परियोजना को लेकर भी काफी कुछ कहा था। अब बात यह है कि एनजीटी नाम की एक संस्था है, उसने कहा है कि गंगा का पानी इस समय आचमन लायक भी नहीं। अच्छा। और ये भी कह दिया है, आदेश कर दिया है
कि गंगा के किनारे प्रयाग में और काशी में बोर्ड लगा करके ये लिखा जाए कि आचमन योग्य जल नहीं है। तो अब समझ लो कि क्या हाल है। इसी में 40 करोड़ लोगों को स्नान कराने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। गंगा की धारा को सही नहीं कर रही है। गंगा के किनारे 40 करोड़ लोगों को बुला करके उस पानी में नहलाने की और उस पानी को पिलाने की तैयारी की जा रही है, जिसको एनजीटी नाम की संस्था कह रही है कि आचमन योग्य नहीं है। ये वही भारत देश है जहां लंबे समय से कुंभ में बिछड़ने, खो जाने जैसे नैरेटिव को परोसा जाता रहा है। ऐसे में कुछ लोगों को शायद ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 6 माह के भीतर प्रयागराज संगम क्षेत्र को एक अलग शहर के रूप में बसाया गया। उनसे शायद ये हजम नहीं हो रहा कि सनातन की आस्था सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी में से एक एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन आज प्रयागराज में कल्पवास पर पहुंची हैं। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। खैर, ये समझ पाना किसी के बस का है भी नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कुछ अच्छे परिणामों के लिए पूर्व में खरी खोटी सुननी ही पड़ती है। ऐसे में आपको 144 वर्ष बाद बने ऐसे संयोग के लिए महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं।